हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी, फिर रात के जो शाम की बोलूँगी। 7:03 हो रहा है, करेक्ट टाइम मेरे सामने दिख रहा है। और मैं ये ब्लॉग स्टार्ट करूँ, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से आज मेरे दिन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई थी। 2 से 3 दिन बीत रहे थे, तो मैंने सोचा ठीक है, और ब्लॉग भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा अच्छी बात है, चलो आज पढ़ भी लेते हैं और ब्लॉग भी कर लेते हैं। और अभी कुछ देर पहले मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे ये यूपीएससी फ्लाई वाले चैनल पे। तो इस चीज़ की बहुत खुशी है कि क्यों अभी 1 हफ्ते पहले मैंने जो इसको किया था काम, तो इसमें 800 के आसपास थे, और ये सिर्फ 1 वीक के डिस्टेंस में 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए मेरे। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। बट छोड़ो, इन सबको छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी घर पे भी चल रही थी इस बीच में। इस टाइम ना तो मेरी पढ़ाई ठीक से हो पा रही थी, ना ही तो मेरा ये काम हो पा रहा था। तो आज दोनों ही काम से फ्री हैं, शाम को फ्री हुए तो शाम को ही पढ़ाई का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने जा रही थी ज्योग्राफी का रिवीजन। ज्योग्राफी का 10 डेज़ का रिवीजन प्लान मैंने बना के रखा था, 2 दिन का कंप्लीट हो चुका है, आज उसका 3rd डे, तो उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये रहे सब। तो अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन। तो जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि मैं नाइट स्टडी करूँगी, बट फिर मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर पे कोई खाना बनाने वाले के भी नहीं था, और मुझे नहीं पता, तो मैंने सोचा था कि बहन बना देगी, पर उसने भी नहीं बनाया। और रात के 9 बज चुके हैं, तो सबने बोला कि चलो मैगी बनाते हैं। तो इसके बाद मुझे जाके मैगी बनाना, तो मैंने सोचा ठीक है, चलो आज इस दिन को यहीं पे एंड कर देंगे, सुबह फिर से अपनी चीज़ें कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि आज रात जागूंगी तो कल का दिन वैसे भी ख़राब हो जाएगा। हर दिन आसान नहीं होता, कभी किताबें भारी लगती हैं, कभी नींद आँखों से लड़ती है, कभी लगता है कि रास्ते शायद मेरे लिए नहीं हैं, लेकिन फिर याद आता है यही सफ़र मुझे मेरे सपनों तक ले जाएगा। हर पन्ना, हर घंटा, हर नींद की कुर्बानी, ये सब मिलकर उस दिन को बनाएंगे जब मैं अपने आप पे गर्व कर पाऊंगी। ये मेरी कहानी है, मेहनत, संघर्ष और उम्मीद की। और अगर तुम भी इसी रास्ते पर हो तो चलो साथ चलते हैं, क्योंकि हार मानना हमारे लिए कोई विकल्प में है ही नहीं। तो सुबह सुबह कुंज को छोड़ा, फिर नाश्ता किया और शुरू होता है हमारा दिन अब। तो रात में ये हुआ कि हम लोग ने ज्योग्राफी की चीज़ें करी, उसके बाद सो गई थी, फिर मैगी वगैरह बनाई, तो अभी सुबह शुरू हो चुके। तो सभी को गुड मॉर्निंग, और भाई को स्कूल छोड़ के भी आ चुकी हूँ। तो अभी हम लोग को स्टार्ट करनी है अपनी आगे क्लासेस। मैंने सोचा था रात को ब्लॉग करूँ, फिर सोचा कि आज फिर सुबह नहीं उठ पाऊंगी, फिर पूरा दिन खराब होगा, तो इससे अच्छा जितना होता है रात में थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद टाइम से सो जाते हैं और टाइम से सुबह जल्दी उठ के अपनी सारी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करनी है। तो अभी ज्योग्राफी का ही मुझे दोबारा से ही करना है, क्योंकि ज्योग्राफी कल रात को मैंने किया था, और वही मुझे भी और करना है। उसमें का एक टॉपिक था जो मुझे क्लियर नहीं हुआ था, तो मुझे उसका दोबारा से लेक्चर भी लेना है, तो उन्हीं सबको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारी एनसीईआरटी क्लास थी वो हो चुकी है, सॉरी, ज्योग्राफी की जो क्लास करी थी वो हो चुकी है। वो बस मैंने रिवीजन के पर्पज से की थी, मैंने क्लास पहले कंप्लीट कर ली थी, बट वो जो टॉपिक था मुझे ऐसा लग रहा था कि दोबारा मुझे समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था पढ़ने के बाद। तो बस मैंने उसको दोबारा से किया है, और अभी अपना एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं। इसको साइड में रख देते हैं। एक चीज़ मैंने भी देखी, मेरा जो इंस्टा का पेज था उस पर मैंने एक आईडी देखी जिसमें मुझे कमेंट आया हुआ था। आईडी थी, पेज दूसरे नाम से था, बट उसमें जो पिक यूज हुई है वो मेरी है। तो प्लीज़ अगर कोई भी हो, अगर ये भी ब्लॉग वगैरह भी चाहे देखता हो तो ठीक है, बट वो डीपी रिमूव कर दो। वो अच्छा नहीं लगता कि आप पेज दूसरा बना रहे हो, किसी दूसरे की डीपी ऐसे यूज़ कर रहे हो, वो अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वो जो प्रोफाइल उसको रिमूव कर दो। अपनी कोई भी प्रोफाइल लगा लो, कुछ भी लगा लो, कुछ दूसरा लोगो लगा लो, बट ये ठीक नहीं है कि आप किसी दूसरे की पिक कहीं लगी हुई है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपने डायरेक्टली वहाँ पे लगा दें, क्योंकि वो पोस्ट जो है ना मेरे टेलीग्राम पे जो प्रोफाइल लगी है उसका है, और मैंने वो पिक है कहीं पोस्ट नहीं कर रखी है, तो प्लीज़ उसको रिमूव कर दो। तो अभी अपनी एनसीईआरटी क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा जो लेक्चर नंबर 10 है वो स्टार्ट हो चुका है। वो तो मम्मी घर पे है नहीं, तो कुंज को लेने मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए फटाफट से मैंने कपड़े चेंज कर लिए और कुंज को लेने के वापस चले गए। जब स्कूल में फर्स्ट आते तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल या फिर कोई छोटा सा मेडल देते थे, पर कुंज के स्कूल में अगर 90% से ज़्यादा लाते तो बेल्ट देते वो लोग। और कुंज जो फर्स्ट आया था उसको क्या मिला?
उसको टाई मिली जो फर्स्ट आया था। फ्री नहीं ना, पैसा तो नहीं है। ये लो भाई अपना गिफ्ट, ये इनके फर्स्ट आने का गिफ्ट है भाई। अभी चुराया तो नहीं हुई, मैं लिखा नहीं है कहीं भी फर्स्ट आने का। फर्स्ट आने का नहीं, क्लास में 90% ज़्यादा लाने का है, सॉरी फर्स्ट नहीं आया है। कुंजी तुम फर्स्ट कब पाओगे फिर इस बार? वैसे मुझे कोई टेंशन नहीं है तुम फर्स्ट आओ या ना आओ, क्योंकि 90 के ऊपर ही है तुम्हारा। नहीं डालने का, कि फर्स्ट आओ या ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। का जो रूटीन था वो हो चुका था। आज मैं थोड़ा सा लेट में ना हुई, एक्चुअली मुझे पता है 1 बज रहा है और मीन्स का पेपर भी याद है। एक्चुअली ये ब्लॉग मैंने सोचा था एक दिन में कंप्लीट करूँगी, बट इसको 2 दिन में डिवाइड कर दिया क्योंकि उस दिन मैंने स्टार्ट तो किया बट मैं एंड नहीं कर पाई। तो मैंने कहा ठीक है, अब जब आधा छूट गया तो दूसरे दिन कंटिन्यू कर लूँगी। तो उस हिसाब से मैंने आज जो है ना सुबह का जो रूटीन था सेम ही रखा था मैंने, तो मैंने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया। और अभी आज मेंस का पेपर है एसे का, तो फिलहाल तो वो हो चुका है और पेपर मैंने भी बहुत अच्छे से देखा नहीं, बस मैंने एक नज़र से देखा था, क्वेश्चन तक नहीं पढ़े। तो उसका एनालिसिस वगैरह आने वाला यूट्यूब पे, तो मैं उसको अटेंड करने वाली हूँ। तो खाना पीना खा के फिर उसको अटेंड करते हैं। रेडी हो चुके हैं और नीचे खाना खा के आते हैं कि बहुत तेज़ भूख लगी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। थोड़ा सा फैमिली में कुछ इशू चल रहे हैं, इसकी वजह से सारे काम उल्टे सीधे हो रहे हैं। 2 दिन से पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही, मतलब हो रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छूट गई है, बट हाँ कि अभी पढ़ रहे हैं फिर पता नहीं अचानक से क्या करने लग जा रहे हैं। कोई कहीं कुछ आ जा रहा है, कहीं कोई आके कुछ बोल दे रहा है। तो मैं कभी कभी ऐसा फील करती हूँ कि शायद मैंने लाइब्रेरी छोड़ के गलती करी है। फिर सोचती हूँ चलो ठीक है, जो है वो करना है, देखते हैं अगर मन करेगा तो फिर बाद में लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगी, बट फिलहाल अभी यही पढ़ेंगे। समझ नहीं आता, जब मैं ब्लॉग कर ही रही हूँ तो मैं सोचती हूँ अपने रूम में लाइटिंग का कुछ करूँ, क्योंकि कभी कभार बारिश का मौसम होता है। देखो इस टाइम बाहर बारिश हो रही है, इसकी वजह से पता है क्या है, रूम में एकदम रोशनी नहीं, बल्ब जल रहा है उसके बाद भी लाइट नहीं अच्छी है यहाँ पे। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लूँ मैं लाइट के लिए, कोई अच्छा सोल्यूशन। बना रही है मम्मी, बना रही है, ऐसा कह रही है कि तुम बोलोगी कि मैं बना रही हूँ, तो प्लीज़ इसको मैं बिल्कुल नहीं बना रही, इसे मम्मी बना रही है। बेकार बेकार अब मैं क्या अच्छी वीडियो के लिए अच्छा रोकूं, वेट करूं कब वो अच्छी बनेंगी मैं उसको रिकॉर्ड करूं। ये वैसे हम लोगों की न्यू किचन है, बट अभी ना यहाँ पे थोड़ा टाइल्स वगैरह का काम बाकी है, वो नहीं करवाया गया है। और ये देखो पेंट की वजह से सब यहाँ पे पेंट गिरा हुआ है बहुत ज़्यादा। और एक ये पकौड़ी मुझे मिल चुकी है, दाल की है। तो तब तक इन्हीं को खा के काम चला है। लाके ले आ चुके और मम्मी ने आज बनाया छोला रोटी। मतलब चावल बिना मेरा तो पेट नहीं भरता, पर पता नहीं मम्मी ने क्यों चावल नहीं बनाया, बहुत गिल्ट होता है। तो जब से मैंने लाइब्रेरी छोड़ी तब से मेरा बाहर जाना एकदम बंद हो चुका है, मतलब बिल्कुल ही नहीं जा रही हूँ। और सबसे पहले चलो देख लेते कि आज का जो इसी का पेपर था वो आया कैसे, क्या क्या टॉपिक पूछे गए, कोई आइडिया नहीं। मैंने बस एक लाइन वगैरह कुछ पढ़ी थी, बाकी मैंने देखा भी नहीं पेपर को अच्छे से। तो पहला काम मेरा वही रहेगा, पहले पेपर देख लेते क्या है। आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है ये ब्लॉग, ठीक है। और एक्चुअली बात ये है, आज एसी का पेपर था और मतलब ऐसा था ना कि मैंने अभी तक एसी एक बार भी नहीं किया, एक बार मैंने उसको छुआ भी नहीं है। तो पिछली बार का जो एसी था वो मुझे लग रहा था कि कितने अच्छे अच्छे टॉपिक मिले थे, बट इस बार तो ऐसा लग रहा था कोई एक थॉट पकड़ा है, उस थॉट को उठा के दे दिया और उस थॉट के ऊपर अपना पूरा डिटेल देख के रखना है, मतलब सारी चीज़ें उस थॉट के ऊपर लेके जाके रखनी है। तो थोड़ा सा दिमाग सटक गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इस विषय में कितना लिखूंगी। फिर जाके थोड़ी बहुत चीज़ें जब उसमें जाके समझी लेक्चर से तो मुझे चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ गई। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को नहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।